एक बेटा आपका ये मैप है संसार का, जिसमें पूरे संसार को 3 गुटों में बांट के दिखा रखा है। ये पूंजीवादी गुट है जो पूरा येलो पार्ट है, ये पूरा जो रेड पार्ट है ये साम्यवादी गुट है, और जो तीसरा ग्रीन पार्ट है ये उन देशों का है जो कि दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। हम इनको एक और नाम दे सकते हैं इन तीनों को ही। ये जो येलो पार्ट है पूरा, ये ब्रिटेन, फ्रांस, पूर्वी पश्चिमी जर्मनी, इटली और अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सारे ही देश, ये जो येलो वाले हैं सारे ही देश पहली दुनिया के कहे जाते हैं। ये जो सोवियत संघ और उसके साथी देश हैं, उसके साम्यवादी गुट के देश, ये सारे ही दूसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। ठीक है। और ये जो पूरे ग्रीन इलाके में दिखा रखे हैं ये एशिया का निचला हिस्सा, इसके बाद ये अफ्रीका है पूरा, और ये लैटिन अमेरिका। जो अमेरिका है ना, ये पूरी ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका पूरा, और जो ये जो एक लाइन जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रही है, इस पूरे को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये पूरा लैटिन अमेरिका है। ठीक है। तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों द्वीपों के, इन तीनों महाद्वीपों के देश 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए थे। तो ये गरीब थे, पिछड़े हुए थे, इन दो देशों की तरह नहीं थे, उनके जैसा विकास नहीं कर पाए थे अभी। तो ये सारे के सारे देश हैं तीसरी दुनिया के देश। ठीक है बेटा। तो ये लिखने को आता है कई बार कुछ तीसरी दुनिया के देश का, तो इसमें आप भारत लिखोगे, पाकिस्तान लिख सकते हो, श्रीलंका लिख सकते हो, जिनके नाम आप जानते हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश जिनको आप जानते हो। ठीक है। अफ्रीका के भी काफ़ी सारे देश, दक्षिण अफ्रीका हो गया और जिम्बाब्वे, कई सारे देश, लैटिन अमेरिका में भी कई सारे देश, क्यूबा भी कह सकते हो आप इसमें था। तो ये सारे ही देश तीसरी दुनिया के हैं। दूसरी दुनिया के देशों में जो भी सोवियत संघ के साथी देश थे उनका नाम लिख सकते हो आपको, जैसे कि रोमानिया, बल्गारिया, और सोवियत संघ के रूस, बेलारूस, ये सारे देश। और अमेरिका में आप अमेरिका लिख सकते हो, पहली दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। ठीक है। ये सारे हो गए हमारे पहली, दूसरी, तीसरी दुनिया के देश। इसके बाद बेटा ये एक बच्चे की क्वेरी भी आई थी। ये मैप, ये कार्टून है, इसको समझाने के लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे ये सब। ये जो कार्टून है आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये एक व्यक्ति है जिस पर लिखा हुआ है USSR, है ना। और ये एक लेडी है जिसकी बेल्ट पर, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना। तो यहाँ पे USSR चाइना के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाया गया है, यानी सोवियत संघ और चाइना के, और बिल्कुल थे भी उनके घनिष्ठ संबंध। इसका कारण प्रमुख ये था कि दोनों ही देश एक ही जैसे विचारधारा के, यानी साम्यवादी विचारधारा के थे। USSR अगर बड़ा भाई था तो चीन छोटा भाई था। लेकिन एक समय पर, ठीक है, एक समय पर क्या हुआ था कि ये जो अमेरिका है और चीन, इनके बीच में गुपचुप दोस्ती चल रही थी। चीन सोवियत संघ को धोखे में रखकर अमेरिका के साथ गुपचुप दोस्ती में लिप्त था। ठीक है। तो ये कार्टून आपको ये दिखाता है। ये जो इसकी पोशाक से आपको पता चल रहा होगा कि ये अमेरिका है जो ये व्यक्ति दिखा रखा है। ठीक है बेटा। तो ये उस टाइम को दर्शाता है। इसके बाद एक दूसरा कार्टून है, इसमें ये इसकी पोशाक से पता चल रहा है ये अमेरिकन राष्ट्रपति है, जॉनसन, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन है ये। और इनकी प्लेट में जो ये रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है वियतनाम। ठीक है। ये शैम्पेन वगैरह की बॉटल्स रखी हैं। तो यहाँ इसमें ये दर्शाया गया है कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन हैं, उन्होंने ये वियतनाम में दखल देना शुरू किया, मतलब वियतनाम को अपनी प्लेट पे रखा, वियतनाम के साथ खेलना शुरू किया, उसे खाना शुरू किया, उसे अपने हित के लिए प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये वियतनाम ही इनकी नाक का दम बन गया। ठीक है। तो यहाँ दिखा रखा है ना कि वही वियतनाम उठकर
अब इनको इनकी नाक में दम कर रहे हैं, इनकी नाक को पकड़े हुए इनको परेशान कर रहे हैं। तो ये दिखा रखा है कि राष्ट्रपति जॉनसन ने जब वियतनाम में हस्तक्षेप किया तो वहाँ पे अपने बहुत सारे संसाधन उनके ख़राब हो रहे थे और इसका विरोध अमेरिकी जनता द्वारा किया जा रहा था और ये उनकी नाक का दम बन गया था। वियतनाम में दखल देना उनकी नाक का दम बन गया था। ये दूसरे चित्र में ये दर्शाया गया है। तो इनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा था वियतनाम के मसले पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये, और सेकंड ये फर्स्ट चैप्टर के आपके सारे कार्टून्स हो गए।